Hi everyone. In last lecture we have studied about food chain and food web. We have completed the topic ecosystem component of ecosystem and ecological pyramid and food chain and food wave. Now we have to start a new topic in unit 1, that is pollution and pollutant. आज के लेक्चर में हम लोग पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट देख लेंगे। आप लोगों को पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट और कुछ लॉज के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट और लॉज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉल्यूशन क्या होता है। बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पॉल्यूशन क्या होता है। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है उसके वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, जिसके वजह से कुछ अनडिज़ायरेबल पार्टिकल इन्वायरमेंट में मिल रहे हैं और वो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो सकता है, डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में कोल बर्न कर रहे हैं, कोल से जो भी स्मोक निकल रहा है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में जा रहा है, जिससे एयर पॉल्यूट हो रहा है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ से पॉल्यूशन निकल रहा है, वहाँ से वेस्ट मटेरियल लिक्विड के फॉर्म में रिवर में जा रहा है तो रिवर को पॉल्यूट कर रहा है। कुछ वेस्ट मटेरियल सॉइल में जा रहा है, सॉइल में हम लोग उसको रख दे रहे हैं तो वो सॉइल पोल्यूशन हो जा रहा है। कहीं ना कहीं हीट रिलीज़ हो रहा है, हीट रिलीज़ हो रहा है तो रेडिएशन के फॉर्म में वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह का पोल्यूशन हो जाएगा। तो कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो पोल्यूशन किसको बोलते हैं? एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स इन इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। और ये किसके रिजल्ट में होता है? ये जनरली ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के रिजल्ट के बाद ही होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल मटेरियल इनटू द इन्वायरमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ज़्यादातर जो होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से ही अनडिज़ायरेबल जो पार्टिकल्स या अनडिज़ायरेबल मटेरियल जो होता है वो ऐड होता है। वो मटेरियल एयर में ऐड हो गया तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर में ऐड हो गया तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। इस टाइप से क्लासिफिकेशन आगे हम लोग देखेंगे। समझ में आ गया पोल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स या अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स इनटू द इन्वायरमेंट ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के रिजल्ट के बाद। मतलब कहीं ना कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ करता है, ज़्यादातर चांसेस होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ करता है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ 100% ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। थोड़ा बहुत नेचुरल एक्टिविटीज़ भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वॉल्केनिक एरप्शन हो गया तो वहाँ पर भी कुछ गैसेज रिलीज़ होते हैं, वहाँ से हीट रिलीज़ होता है तो कहीं ना कहीं वो भी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। तो ऐसा आप 100% नहीं बोल सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही, लेकिन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। नेचुरल एक्टिविटीज़ बहुत कम ही होता है ज़्यादातर। वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, फॉरेस्ट फायर, कभी कभी अचानक से फॉरेस्ट में फायर लग जाता है तो नेचुरली होता है, वो ह्यूमन नहीं लगाता है, नेचुरली हो जाता है। तो कभी कभी रेयरली होता है वैसा। तो नेचुरल एक्टिविटीज़ बहुत कम होगा। जब हम लोग क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे एयर पोल्यूशन में तो वहाँ पढ़ेंगे कि नेचुरल एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से ही इन्वायरमेंट में कुछ अनडिज़ायरेबल पार्टिकल का ऐड हो जाना पोल्यूशन कहलाता है। आगे देखते हैं। बोल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मैटर और सरप्लस एनर्जी। कुछ वेस्ट मैटर ऐड हो जाना या सरप्लस एनर्जी मतलब हीट के फॉर्म में कुछ ऐड हो गया या रेडिएशन के फॉर्म में ऐड हो गया। जो आजकल हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं वहाँ से भी कहीं ना कहीं रेडिएशन रिलीज़ हो रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ ह्यूमन के हेल्थ पर इफ़ेक्ट ही कर रहा है। वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन के हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो वो एक सरप्लस एनर्जी हो गया into the environment by human activities which directly or indirectly causes damage to man and his environment। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैन को डैमेज करेगा और उसके इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा, उसी को बोल देंगे। मतलब इंट्रोडक्शन है एक तरह का, मतलब वेस्ट मटेरियल और सरप्लस एनर्जी जो ऐड हो रहा है इन्वायरमेंट में, जिसके वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैन को भी डैमेज हो रहा है और उसके इन्वायरमेंट को भी डैमेज हो रहा है, तो उसी को हम लोग पोल्यूशन बोल देते हैं। तो ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं पोल्यूशन क्या होता है। कुछ भी इन्वायरमेंट में अनडिज़ायरेबल पार्टिकल, अनडिज़ायरेबल मैटर जो मटेरियल है ऐड हो गया है तो उसको हम लोग पोल्यूशन बोलते हैं।
अब क्या देखना है कि पॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, तो ये भी आप लोगों को पता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड रेडिएशन या रेडिएशन पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन देख लीजिए, जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रही है, एयर में स्मोक को रिलीज़ कर रही है। जो भी वहाँ पर वर्किंग हो रहा है कहीं ना कहीं विदाउट हीट रिलीज़ किए हुए, विदाउट हीट रिलीज़ किए हुए, तो मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक नहीं के बराबर होता है। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देख लो, अगर प्रोडक्शन कर रही है तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं हीट का यूज़ करना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को बर्न करना ही पड़ता है, कुछ फ्यूल को यूज़ करना पड़ता है। फोर्जिंग हम कर रहे हैं, फोर्जिंग में हम लोगों को हॉट वर्किंग करना होगा, तो वहाँ पर उसको हीट करना होगा। कास्टिंग कर रहे हैं तो उसको हीट करके उसे मेल्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग हीट का यूज़ करके कुछ ना कुछ बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो स्मोक निकलेगा ही, तो एयर पोल्यूशन वहाँ पर आपका हो जाएगा। वाटर पोल्यूशन, वाटर में अनडिज़ायरेबल पार्टिकल ऐड हो रहा है तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। नॉइज़ पोल्यूशन, जो साउंड, अनडिज़ायरेबल साउंड होता है, चाहे वो हॉर्न का साउंड हो जाए, एयरप्लेन का साउंड हो जाए, चाहे कोई स्पीकर से साउंड आ रहा हो, बहुत हाई लेवल का है, तब उसको हम लोग बोल देते हैं नॉइज़ पोल्यूशन है। क्या होता है, उसका क्या लिमिट है, कितना डेसिबल होना चाहिए, वो हम लोग जब नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। सॉइल पोल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉइल में कुछ ऐड हो गया तो सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ उसमें पार्टिकल ऐड कर देते हैं, या फिर कुछ कंपनी से न्यूट्रिएंट्स, कुछ कंपनी से जो अनडिज़ायरेबल पार्टिकल निकल रहा है, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, वो सॉइल में ऐड हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है। और रेडिएशन में क्या हो जाएगा, रेडिएट जो हो रहा है, जो कहीं ना कहीं टावर है, जो नेटवर्क हमें प्रोवाइड करता है, वो भी एक रेडिएशन रिलीज़ कर रहा है। आसपास आपके बहुत रेडिएशन होता है, चाहे थर्मल पावर प्लांट से हीट के फॉर्म में निकल रहा हो, वो भी एक तरह का रेडिएशन है। जो रेडिएशन हो रहा है उसके वजह से भी वहाँ पर रेडिएशन पोल्यूशन हो रहा है। वो आपको नज़र नहीं आता है, बट कहीं ना कहीं उसका भी लिमिट एक फिक्स किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रोवाइडर को बोला जाता है कि आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे बर्ड धीरे धीरे कम होते जा रहा है, वो रेडिएशन की वजह से ही कम होता है। तो ऐसा एक मूवी भी बनी थी आई थिंक रोबोट करके, उसमें भी बताया गया था कि बर्ड धीरे धीरे रेडिएशन की वजह से ही कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को पॉल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से बर्ड मर रहे हैं। तो उसका भी कहीं ना कहीं ह्यूमन पे, इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट है। अब देखते हैं पॉल्यूटेंट क्या होता है। पॉल्यूटेंट क्या होता है, एक तरह का जो भी अनडिजायरेबल पार्टिकल जिसके ऐड होने की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, उस पार्टिकल को ही हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एयर में कुछ पार्टिकल कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऐड हो गया, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं पॉल्यूटेंट। ये एक तरह का पॉल्यूटेंट है। वाटर में कुछ पार्टिकल ऐड हो गया, कैडमियम, मरकरी, ये सब वाटर में ऐड हो गया, तो वाटर एक वाटर पॉल्यूशन हो गया, वो वाटर पॉल्यूट हो गया, तो जो पार्टिकल उसमें ऐड हुआ उसको हम लोग बोल देते हैं पॉल्यूटेंट। तो वही यहाँ पर है, द सब्सटेंस और फैक्टर दैट काउजेज पॉल्यूशन आर नोन एज पॉल्यूटेंट। सब्सटेंस जो फैक्टर जिसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं पॉल्यूटेंट्स। It may be defined as physical, chemical or biological substance unintentionally released into the environment which is directly or indirectly harmful to humans or other living organism. फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। फिजिकल के फॉर्म में मतलब कुछ पार्टिकल उसमें हो गया, प्लास्टिक चला गया, कुछ वेस्ट चला गया तो वो फिजिकल हो गया। केमिकल मतलब कुछ केमिकल उसमें चला गया तो वो केमिकली उसको पॉल्यूट कर दिया। बायोलॉजिकली मतलब कुछ बैक्टीरिया उसमें चला गया तो बायोलॉजिकली हो गया। वो बायोलॉजिकली सब्सटेंस है, वो अनइंटेंशनली रिलीज़ हो रहा है इन्वायरमेंट में और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल कर रहा है ह्यूमन को या अदर ऑर्गेनिज्म को, उसको हम लोग बोल देते हैं पॉल्यूटेंट। मतलब जिसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जिन पार्टिकल्स के वजह से, जिन मटेरियल्स के वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, उस मटेरियल को हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट देखने वाले हैं। पॉल्यूटेंट हमने देखा जिसके ऐड होने के रिजल्ट के बाद पॉल्यूशन क्रिएट होता है या जिसके ऐड होने की वजह से पॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 देखना है कि इसका टाइप क्या है। सबसे फर्स्ट है एयर पॉल्यूटेंट। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वैसा पॉल्यूटेंट जिससे एयर पॉल्यूशन होता हो उसको हम लोग एयर पॉल्यूटेंट बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ बर्न हो रहा है, बर्न होने के बाद वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ या बर्न होने के बाद एटमॉस्फेयर में ऐड हो गया
जैसे कि सल्फ़र बर्न हुआ, सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन बर्न हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया कार्बन बर्न होके, तो वो सब क्या हुआ, एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट हो गया। एयर में ऐड होने की वजह से एयर को पॉल्यूट कर रहा है, तो उसको हम लोग एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड एंड लेड। तो बहुत सारे ऑटोमोबाइल यूज़ होते हैं, कंटिन्यूस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग कुछ ना कुछ फ्यूल को बर्न कर रहे हैं ऑटोमोबाइल में। वो बर्निंग के बाद क्या हो रहा है, साइलेंसर से बाहर निकल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एयर को पॉल्यूटेंट कर रहा है, एयर को पॉल्यूट कर रहा है। तो आप लोग देखते होंगे हमेशा 6 मंथ पर 1 ईयर पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, पॉल्यूशन चेक होता है। तो उसका भी क्राइटेरिया है कि कितना कितना लिमिट तक कौन सा गैसेस निकलना चाहिए, कौन सा वहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर या पार्टिकल निकलना चाहिए, वो वहाँ पर चेक किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा आपका रिलीज़ हो रहा है, वहाँ साइलेंसर से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे उसको फिर उस व्हीकल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी नहीं देती है कि आप इसको चला सकते हैं। आप देख रहे होगे धीरे धीरे डे बाय डे इंजन में भी मॉडिफिकेशन हो रहा है। इंजन पहले BS4 यूज़ करते थे, अब BS6 अचानक से आ गया है। तो धीरे धीरे ये सब पोल्यूशन को ही देखते हुए मॉडिफाई किया जा रहा है कि कैसे इंजन को बनाया जाए, कैसे हम लोग बर्न किया जाए फ्यूल को इंजन के अंदर कि वहाँ पर पोल्यूशन कम क्रिएट हो। धीरे धीरे तो अब बैटरी पर भी आ रहा है, जो भी इलेक्ट्रिक मोटर पे आ रहा है, 4 व्हीलर भी आई थिंक आ गया है, काफ़ी 4 व्हीलर लॉन्च कर दिया गया है। आगे देखते हैं डिटेल में हम लोग एयर पोल्यूटेंट में वहाँ पर देखेंगे। एयर पोल्यूटेंट में बहुत सारा क्या क्या आजकल मॉडिफिकेशन हो रहा है, कहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, कि सबसे वर्स्ट प्लेस, सबसे ख़राब जहाँ पर एयर है इंडिया में वो कौन सा है, वो सब हम लोग वहाँ पर सब देखने वाले हैं। वाटर पोल्यूटेंट, वैसा पार्टिकल, वैसा सब्सटेंस जो वाटर में ऐड होने की वजह से वाटर को पोल्यूट कर रहा है, उसको हम लोग बोल देंगे वाटर पोल्यूटेंट। एग्जाम्पल, जो भी इंडस्ट्रीज़ से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो रिवर में ऐड हो रहा है, या घरों से हम लोग यूज़ करते हैं जो ड्रेनेज पाइप से, ड्रेनिंग सिस्टम से वो क्या हो रहा है कि जाकर रिवर में ऐड हो रहा है, तो वहाँ पर भी क्या कर रहा है, उसको वो पोल्यूट कर रहा है, कहीं ना कहीं पोल्यूशन वो क्रिएट कर रहा है। तो कुछ केमिकल्स ऐड हो जाएगा या कुछ वेस्ट ऐड हो जाएगा, तो वाटर को पोल्यूट कर रहा है। तो उस सबको हम लोग, जिसकी वजह से वो वाटर पोल्यूट हो रहा है, उसको हम लोग वाटर पोल्यूटेंट बोल देंगे। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मरकरी, नाइट्रेट, बैक्टीरियल पोल्यूशन। मरकरी ऐड हो गया, किसी इंडस्ट्री से मरकरी निकला, ऐड हो गया, वो नाइट्रेट ऐड हो गया। कुछ इसके ऐड होने से हम लोग कुछ काउज होता है, कुछ बीमारी होता है, कुछ सिकनेस होता है, वो हम लोग वहाँ पर देखेंगे। जब इसका वाटर पोल्यूशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर, तो कुछ ऐड होने की वजह से क्या क्या वहाँ पर बीमारी क्रिएट होता है। जैसे मरकरी के ऐड होने से मीनामाटा एक बीमारी है वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। कुछ हम लोग देखेंगे वहाँ पर लिस्ट है कंप्लीट कि किस मटेरियल, किस पार्टिकल के ऐड होने से क्या बीमारी होता है, वो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखते हैं सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूटेंट देखेंगे। तो सॉइल में ऐड होने की वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, सॉइल में जिस सब्सटेंस की वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूट हो रहा है, उसको हम लोग बोल देंगे सॉइल पोल्यूटेंट। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हैं, बहुत सारे हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं। हम लोग अपने क्रॉप को, अपना जो फसल वहाँ लगाते हैं, सोचते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले, तो क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हम लोग हर्बिसाइड्स यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल हम लोग डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कभी कभी क्या होता है, सॉइल ज़्यादा पॉल्यूट होने की वजह से उस टाइम तो ठीक है वो दे देगा, लेकिन अगली बार जब आप वहाँ पर एग्रीकल्चर करेंगे तो वो फिर वहाँ पर वो सॉइल उसका सॉइल पॉल्यूट होने की वजह से वो फिर वहाँ पर हमें जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो डे बाई डे सॉइल पॉल्यूट होता जा रहा है। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए पॉल्यूटेंट का, कैडमियम हो गया, कॉपर, जिंक, हर्बिसाइड जो हम लोग ऐड करते हैं, वो सब की वजह से वहाँ पर पॉल्यूट हो रहा है, सॉइल पॉल्यूट हो रहा है। अब नॉइज़ पॉल्यूशन देखना है हमें। तो नॉइज़ पॉल्यूशन आप देखते ही होंगे, आप कहीं भी मार्केट निकलिए, आपको व्हीकल के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, कभी ट्रेन का हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, कभी एरोप्लेन का आवाज़ सुनाई देगी आपको। तो इस टाइप से बहुत सारे डिफरेंट साउंड आपको सुनाई देते हैं, जिसका जो लिमिट होता है वो लिमिट से ऊपर होता है। जब वो लिमिट से ऊपर हो जाएगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। अगर लिमिट में वो है तब तो वो नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन उसको ऊपर चला जाता है तो नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। तो लिमिट हम लोग जब नॉइज़ पोल्यूशन वहाँ देखेंगे तो डेसिबल में हम लोग इसको काउंट करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना लिमिट होता है, कहाँ तक होने पर हम लोग मानते हैं कि पोल्यूशन नहीं हो रहा है, कहाँ से ज़्यादा होता है तो हम लोग मानेंगे कि पोल्यूशन होता है। इससे भी बहुत सारी बीमारी होती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, फिर बहुत सारे लाउड स्पीकर होता है, बहुत सारे लाउड स्पीकर में बहुत ज़्यादा ही साउंड में म्यूज़िक बजाते हैं, तो उसके वजह से भी वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो देख लेते हैं नॉइज़ पॉल्यूटेंट कौन कौन सा हो सकता है। साउंड्स जनरेटेड बाय एयरक्राफ्ट, ट्रेन्स, बोट्स, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल हॉर्न,
लाउड म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक, इसीलिए आप देखोगे आजकल लाउड म्यूज़िक पे भी थोड़ा सा बैन हो गया है। पहले क्या करते थे, रोड पर लोग डीजे बजाते हुए जाते थे, लेकिन अब परमिशन लेना पड़ता है, वो भी उसका टाइम दिया गया है, कितना से इतना ही आप बजा सकते हैं, 10 बजे के बाद आप नहीं बजा सकते हैं। तो वैसा वहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। तो गवर्नमेंट उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है कि बहुत ज़्यादा आप नॉइज़ नहीं क्रिएट सकते हैं, अगल बगल जो सो रहे हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है। इसलिए तो जो भी पार्टिकल सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं जिसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, उसको हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं। टाइप भी हमने देख लिया है। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। फेसबुक पे भी अपना पेज इंजीनियर सुधार के नाम से बना हुआ है, वहाँ पर भी आप उस पेज को लाइक करके वहाँ पर मैसेज का ऑप्शन दिया गया है, आप अगर कुछ डाउट होगा वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और जो बुक्स है एनवायरनमेंट के लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, लिंक उसका दे दिया हूँ। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप नीचे से जाकर ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट है, आपको सिविल सर्विसेज के लिए भी वो इंपॉर्टेंट बुक है, और ऐसे भी डिटेल काफ़ी अच्छा उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।